यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिए हैं हायर एनालिसिस से। क्वेश्चन कहता है कि ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ए से इनफाइनाइट 1/√s इंटू साइन एस डी एस, ये जो इंटीग्रेशन दिया है यह इंटीग्रेशन जांच करिए कि कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। हमको जांच करना है कि ये जो इंटीग्रेशन दिया है ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। ये इंटीग्रेशन हुआ। इस इंटीग्रेशन को हमने क्या किया, दो पार्ट में मान लेते हैं। पहला पार्ट हम लेते हैं एफ एस इक्वल टू मान लेते हैं ये है 1/√s और φs इक्वल टू लेते हैं साइन एस। अब सबसे पहले ये देखना है कि ये जो फंक्शन एफ एस लिए हैं ये फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इसके लिए क्या करते हैं, n+1वां और nवां टर्म का डिफरेंट लेते हैं, यानी फंक्शन s+1 और fs का वैल्यू देखते हैं दोनों का डिफरेंट क्या होता है। डिफरेंट लेने पे ये आया, एलसीएम लिए इतना आया। अब इसके जो डिनोमिनेटर हैं ये, इसको हम क्या किए, रेशनलाइजेशन कर दिए। रेशनलाइजेशन किए यानी √s+√s+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करेंगे तो a-b इंटू a+b, a स्क्वायर रूट हट गया, बी स्क्वायर यहाँ भी रूट हटेगा तो माइनस और प्लस के कारण यहाँ माइनस हो गया, जिससे ये दोनों कट गया। कटने पे ये -1 बचा ऊपर में, नीचे में सभी टर्म आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो आप कहेंगे ये जो वैल्यू है आपका, इसका वैल्यू क्या मिला, <0, यानी ये दो लगातार टर्म का डिफरेंट नेगेटिव आया है। तो हम कहेंगे आपका जो फंक्शन है एफ एस ये क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है। हमको पहले ये दिखाना था कि ये जो फंक्शन एफ एस है ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तो आप देखिए ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। पुनः हमने क्या किया, लिमिट निकाले फंक्शन का s टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, तो लेने पे ये आपका 0 आया जो क्या है, फाइनाइट है। पहले क्या देखे कि आपका फंक्शन एफ एस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है और फिर ये आपका फाइनाइट आया है। तो आप कहेंगे आपका जो फंक्शन एफ एस है वो क्या हो जाएंगे, बाउंडेड हो जाएंगे। एक पार्ट मिल गया आपका, एफ एस क्या है, बाउंडेड है। फिर पुनः ये लेते हैं इंटीग्रेशन ए से एस φs ds का मॉड। तो यहाँ पे φs क्या है, साइन है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, जिसमें अपर लिमिट s और लोअर लिमिट a है। ये रखने पर इतना आया, ब्रैकेट हटाए तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर इसको अलग किए तो दो टर्म का जो मॉड होता है उसको अलग किया जाता है, ऐड में या माइनस में, तो लेस देन इक्वल टू हो जाते हैं। तो ये मिला, जहाँ पे मॉड अंदर में रहे या बाहर रहे प्लस ही होते हैं निगेटिव, तो ये बाहर पॉजिटिव हो गया, प्लस कॉस ए। कॉस का वैल्यू जो होते हैं मैक्सिमम 1 होते हैं, तो यहाँ 1 लिखे, +1 इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो 2 हो गया। तो आप देखें इंटीग्रेशन ए से एस φs ds ये क्या है, इसका मॉड लेस देन इक्वल टू 2 है। तो कहेंगे आपका ये क्या है, बाउंडेड है। किसके लिए, तो फाइनाइट वैल्यू ऑफ s के लिए। सो हेंस ये हुआ, तो हम कहेंगे सो इंटीग्रेशन ए से एस φs ds मॉड, ये इसको कहेंगे ये क्या है, इज बाउंडेड, इज बाउंडेड। किसके लिए, तो फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू, फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ एस, इसके फाइनाइट सभी फाइनाइट वैल्यू के लिए। तो कहेंगे हम हेंस फ्रॉम डिरिचलेट डिरिचलेट टेस्ट, इसके इस टेस्ट के क्या हो जाएगा, ये जो इंटीग्रेशन है a से इनफाइनाइट 1/√s इंटू साइन एस
ds ये क्या हो जाएंगे, ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएंगे, इज विल बी कन्वर्जेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2025 में 100% आने की चांस है, तो इसको आप लोग जरूर बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नया क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।